नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महापर्व छठ को लेकर छठ पूजा समिति के पदाधिकारियों की हुई बैठक। पूर्व की तरह पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ महापर्व छठ मनाने का लिया गया निर्णय। डुमरी के गुल्ली दाढ़ी और जितकुंडी के बीच मुरकुंडो नाला के पास जंगली हाथी की मौत। सूंड में नुकीली धातु घुसने से हुई मौत। पावर हाउस मेट्रो गली में खड़े टोटो से चोरों ने 12 वोल्ट के 4 बैटरी पर किया हादसा। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई चोरी की वारदात। और कोरोना काल के कारण मधुबन में पसरा सन्नाटा। डोली मजदूर दाने दानों के हो रहे हैं मोहताज। और अब खबरें विस्तार से। महापर्व छठ को लेकर सभी पूजा समितियों के पदाधिकारियों ने बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर में एक बैठक की। बैठक में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर सभी पूजा समितियों के पदाधिकारियों की एक बैठक बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर में हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वनाथ प्रसाद शर्मा ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिस तरह से हर साल छठ पूजा मनाया जाता है उसी प्रकार से इस बार भी बड़े ही धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाएगा। वहीं इस संदर्भ में सोमवार को उपायुक्त और नगर निगम के नगर आयुक्त को एक साफ सफाई को लेकर ज्ञापन समितियों के द्वारा सौंपा जाएगा। वहीं लोगों से आग्रह किया गया कि पूजा और इस कोरोना महामारी को देखते हुए सभी मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा मनाएं। बैठक में मुख्य रूप से नवीन सिन्हा, दीपक शर्मा, साधु यादव, साठू ठाकुर, प्रकाश राम, दशरथ प्रसाद, प्रमोद स्वर्णकार, निर्भय सिंह, रामजी यादव, संजीत सिंह पप्पू सहित पूजा समितियों के कई सदस्यगण उपस्थित थे। बरगंडा काली मंडप विश्वनाथ मंदिर में गिरिडीह सभी छठ घाटों पूजा समिति की एक बैठक की गई। इस बैठक में सभी ने एक मत से निर्णय लिया गया कि कल नगर निगम आयुक्त और उपायुक्त महोदय से मिलकर एक ज्ञापन देंगे। सभी पूजा समिति मिलकर समय से पूर्व हर बार जो छठ पूजा की साफ सफाई जो नगर निगम के द्वारा देर से चालू की जाती है, इस बार हम उनसे आग्रह करेंगे कि अभी समय है। सभी घाटों का हम लिस्ट बना रहे हैं, चाहे वो नदी पर घाट हो या शहरी क्षेत्र में या मुफल क्षेत्र में तालाब का छठ घाट हो, वो सभी हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं। उन सभी लिस्टों को एक कॉपी हम उपायुक्त महोदय और एक नगर आयुक्त को देंगे ताकि जल्द से जल्द सभी घाटों की साफ सफाई पूर्ण हो सके। और हम लोग सब मिलजुल कर जिस प्रकार से हर वर्ष छठ पूजा को, इस आस्था के महापर्व को हम लोग साफ सफाई के तरीके से मनाते हैं। हम लोग इस पर्व के प्रति काफी आस्था है मन में। उस आस्था के साथ साथ इस पर्व को हम लोग हर साल के भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाएंगे। इसमें हम जिला प्रशासन का सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। विश्वनाथ मंदिर में छठ पूजा समिति की एक बैठक की गई, जिसमें तमाम छठ घाट के लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे वो मुफस्सिल क्षेत्र से हो, मंगोली से हो, झलिया गादी से हो, पचम्बा से हो, तमाम लोग यहाँ एक बैठक की है। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि इस बार भी हम लोग छठ को धूमधाम से मनाएंगे और जो व्यवस्था हम लोग पूर्व में देते हैं वही व्यवस्था हम लोग इस बार भी देंगे। और मैं तमाम मीडियावासियों को आश्वस्त करता हूँ कि इस बार हम लोग किसी प्रकार की घाट पर कोई कमी नहीं रखेंगे। जहाँ तक होगा हम लोग और अच्छा व्यवस्था करेंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। विश्वनाथ मंदिर में छठ पूजा के लेके एक बैठक किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता श्री विश्वनाथ शर्मा जी कर रहे हैं और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि पूर्व की तरह इस बार भी छठ धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया और प्रशासन से आग्रह है कि इसमें हमें मदद करें और पूर्व की तरह इस बार भी छठ मनाने में हमें सहयोग करें। आज हम लोग विश्वनाथ मंदिर में के प्रांगण में हम लोग एक बैठक रखे हैं छठ पूजा कमेटी के ओर से, और हमारे बैठक में ये चर्चा हुई कि साफ सफाई जो नगर पालिका दीपावली के बाद शुरू करवाता है, इससे हम लोग को छठ घाट में बहुत दिक्कत होता है। मैं नगर पालिका को और प्रशासन से मैं अपील करता हूं कि ऐसा ना करके तत्काल 1-2 दिन के अंदर हर घाट में काम लगा दिया जाए ताकि छठ से पहले साफ सफाई हो जाए छठ घाट का।
छठ पूजा समितियों के द्वारा की गई है। ये पर्व हम सबों के लिए सबसे पवित्र पर्व होता है, जिसमें कि साफ सफाई की सबसे ज़्यादा महत्ता है। इसलिए इस पर्व को मनाने से पूरे शहर की सफाई भी हो जाती है, और आज के जो काल है उसमें ये सफाई का बहुत हम लोगों को पालन करना चाहिए। और प्रशासन से आग्रह हम लोग करने वाले हैं कल कि पूर्ववर्ती जैसे भी छठ पर्व होता था उसी ढंग से इसमें हम लोगों को करने का आग्रह करेंगे। और सफाई में हम लोग जो है आग्रह है कि पहले से पहले जितना जल्द हो सके 2-4 दिन में सफाई शुरुआत हो जाएगी, पूरा शहर साफ भी हो जाए और पर्व भी अच्छे ढंग से हम लोग मना सकें। विश्वनाथ मंदिर बरगंडा के प्रांगण में हमारे नगर निगम के तमाम वार्ड के जितने भी छठ घाट हैं, जो समितियां बनी हुई हैं पूर्व से, वो तमाम समितियों के पदाधिकारियों के साथ छठ पूजा को सफलीभूत बनाने के लिए एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में तमाम हमारे निगम के अंतर्गत जितने भी छठ घाट की समितियां हैं, उनके तमाम पदाधिकारीगण आपस में ये तय किए कि हम लोग गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग धूमधाम से छठ पूजा का कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करेंगे। साथ ही साथ हम लोग नगर आयुक्त और उपायुक्त महोदय से हम लोगों ने एक अपेक्षा करते हैं कि इस पूजा में साफ सफाई मुख्य मुद्दा होता है, और इसका साफ सफाई पूर्ण रूप से समिति को सहयोग प्रदान करें और सफाई का कार्यक्रम को अविलंब प्रारंभ किया जाए। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रशासन और नगर आयुक्त जो है अपना सहयोग प्रदान करेंगे। यही हमारी तमाम समितियों के पदाधिकारीगण अपेक्षा रखते। बीती रात चोरों ने पावर हाउस मेट्रो गली में खड़े टोटो से 12 वोल्ट के 4 बैटरी की चोरी कर ली। चोरी की घटना सामने लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पावर हाउस मेट्रो गली में बीती रात चोरों ने एक खड़े टोटो से 12 वोल्ट के 4 बैटरी की चोरी कर ली। पावर हाउस के रहने वाले वीरेंद्र तरवे ने बताया कि रोजाना की तरह वे गाड़ी चलाकर घर के बाहर अपने टोटो को खड़े किए थे। खड़ी गाड़ी से 12 वोल्ट के 4 बैटरी को चोरों ने चुरा लिया, जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए है। पूरी घटना बगल में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है, जिसमें देखा गया है कि चोरों ने बैटरी को खोलकर इसकी चोरी कर ली है। घटना रात के लगभग 1 बजे की है। भुक्तभोगी ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि सीसीटीवी फुटेज को देखकर चोरों को पकड़ने का काम करे। आज रात हमारा 1 बजे रात को हमारा टोटो यहाँ रात को खड़ा रहता है। जो चोरों ने हमारा 4 बैटरी चोरी कर लिया है, जो जिसका कीमत 40,000 रुपया होता है। जो सीसीटीवी फुटेज में सब तैयार है, चोरों का फिगर दिखा रहा है। देखने के लिए यही हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि चोरों को पकड़ा जाए और हमारा मुआवजा दिया जाए। जो आज 4 बैटरी चोरी हो गया है। रोजाना लगाते हैं, आज से 4 साल से हम लगा रहे हैं, कभी नहीं हुआ, लेकिन आज का रात को 4 बैटरी खोल के ले गए चोरों ने। जो कैमरा में कैद है, कैमरा में 4 दिखा रहा है सब चोरों का। डुमरी थाना क्षेत्र के गुलियादाड़ी और जितकुंडे के बीच मुरकुंडा नाला के पास एक हाथी की मौत हो गई। हाथी की मौत का कारण जानवरों को फंसाने वाला मुश्किल बताया जा रहा है। डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलियादाड़ी और जितकुंडे के बीच मुरकुंडो नाला के पास एक विशालकाय हाथी की मौत हो गई। हाथी की मौत का कारण जानवरों को फंसाने वाला मुश्किल बताया जा रहा है। बताया जाता है कि हाथी के सूंड में मुश्किल फंस गया था, जिसके कारण हाथी का सूंड कट गया था, जिससे खून भी निकल रहा था। कयास लगाया जा रहा है कि सांस लेने में तकलीफ होने के कारण हाथी की मौत तड़प तड़प कर हो गई। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाथी देर शाम से ही नारायणपुर सरिया रोड के बीच में खड़ा था, जिसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई, लेकिन समय पर वे लोग नहीं पहुंचे। साथ ही बताया गया कि हाथी काफी परेशान नजर आ रहा था। फिलहाल हाथी की मौत की सूचना के बाद वन विभाग के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित थे।
तानाशाही रवैये के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने चतरों में पैदल मार्च किया, साथ ही हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया। हेमंत सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ रविवार को चतरों बजरंगबली चौक से चतरों बैंक शाखा बैंक ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च किया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारा लगाया गया। मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर किए गए झूठे मुकदमे को वापस लेने, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने, अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा नहीं करने व पूर्व के सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के विरोध में यह कार्यक्रम किया गया। मौके पर मंडल अध्यक्ष रतन तिवारी, संसद प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी, जिला परिषद सदस्य मीरा तिवारी, नवल तिवारी, सुधीर यादव, शंभू हाजरा, भारत सिंह, बोधी यादव सहित कई लोग मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड के भ्रष्ट सरकार, हर मोर्चे पर फेल सरकार, हेमंत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे झारखंड प्रदेश में सभी चौक चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का कार्यक्रम किए हुए हैं। आज गिरिडीह जिला के अंतर्गत 34 मंडल में हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी निमित्त चतरों मंडल के अंतर्गत मंडल अध्यक्ष श्री रतन तिवारी जी के नेतृत्व में हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया और मांग किया गया कि महिलाओं पर अत्याचार बंद हो, लोकतंत्र का हत्या बंद हो, खनिज संपदा का लूटना बंद हो और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर जो झूठे मुकदमा किया गया है वापस ले। इसी निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे गिरिडीह जिला में हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम किया। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देशानुसार हेरोडी थाना प्रभारी के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देशानुसार जमुआ प्रखंड के हेरोडी थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे के नेतृत्व में मुख्य मार्ग पांडेडी में वाहन जांच अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे ने वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल की जानकारी देते हुए कहा कि वाहन के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस साथ में होना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाना है। ट्रिपल लोड, शराब का सेवन कर ड्राइविंग करना, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग करना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जांच अभियान में एसआई शैलेंद्र राम, गौरव भगत, मोनू राम सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह सरकार के निर्देशानुसार ये एंटी क्राइम चेकिंग चल रहा है। बढ़ते अपराध को रोकथाम हेतु सरकार के निर्देशानुसार एंटी क्राइम चलाया जा रहा है और इससे इस वाहन चेकिंग से बहुत ऐसा जैसे क्राइम, चोरी, मोटरसाइकिल चोरी करके जो है भाग रहा है या क्रिमिनल पिस्टल या गोली और आर्म्स एम्यूनिशन लेके भाग रहा है, ये सब चेकिंग से बहुत मतलब जो सफलता मिलती है, पुलिस को बहुत कामयाबी मिलती है। ये कितना जो है ये सामने आया है घटना, बैग में जो है ब्लैडर में दारू लेके हम यहाँ अभी हाल में ही 4-5 दिन पहले हम पकड़े थे 45 लीटर दारू, 3 ब्लैडर में जो है 45 लीटर बैग में करके दारू लेके जा रहा था। ये फेरी में हुआ तरफ एक चेकिंग में पकड़ा गया। तो वाहन चेकिंग से क्राइम को जो है कंट्रोल किया जाए और ये घटना भी होती रहती है, बिना हेलमेट के लोग चलते हैं और एक्सीडेंट में जो है ये अक्सर देखा जाता है कि जो हेलमेट नहीं पहना है एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जागरूक जो है सरकार एक जो है अपना मैसेज दे रही है कि नहीं आप हेलमेट लगाइएगा, आपको जो है चालान जमा करना होगा। इससे जो है हमारी जनता सतर्क हो जाए और हेलमेट पहन के चले, लाइसेंस लेकर के चले, कागजात लेकर के चले। इससे जो है जनता को भी बहुत फायदा होता है और प्रशासन को भी। तो सरकार के निर्देशानुसार अगले आदेश तक ये जारी रहेगा। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। मामला जमुआ के सियाटाड़ पंचायत के
कीर्तनियाडीह गांव का है। जमुआ थाना अंतर्गत सियाटाड़ पंचायत के कीर्तनियाडीह में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें पोखन भोक्ता चंपा देवी रंजीत कुमार को मारकर जख्मी कर दिया गया है, जबकि पोखन भोक्ता ज्यादा जख्मी हो गए हैं, जिस कारण से उन्हें जमुआ से रेफर कर गिरिडीह भेज दिया गया है। गली में पानी जाने के लिए गड्ढा मकान बनाने के लिए अच्छा हम लोग गली में हर पूर्वज से जा रहा पानी, तो गली में तुम गड्ढा खाने मकान बना रहे हैं। इसके बीच में हम बोला बैठकी कर लो, कुर्सी का बैठकी कर लो। इसके बीच में प्रकाश होता आया, प्रकाश होता बोला बैठकी कर करेगा, 4000 दिया है तो इसको मारने के लिए दिया है, तो उन्होंने हमको नहीं दिया, मारना है जान से, सब घेर दिया, कई लोग मार करके हमको हालत मैंने बेहोश कर दिया। हम जमीन पर गिर गए, थोड़ा परिवार आया, उसके बाद परिवार को मेरा लड़का भी मार के कंधा में तोड़ दिया, सबको मिल करके तोड़ दिया। बगोदर थाना क्षेत्र के खेतको गांव में जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में लगभग 16 लोग घायल हो गए हैं। बगोदर थाना क्षेत्र के खेतको गांव में जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 16 लोग घायल हो गए। घायलों में से 5 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि खेतको में किटी सिंह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर धान की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान खेत के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद में दूसरे पक्ष शंकर प्रसाद व अन्य लोग खेत पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद के बाद भाला, डंडा, तलवार आदि से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया, जिसमें किटी सिंह पक्ष के 9 लोग व शंकर प्रसाद पक्ष के 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। मामले की सूचना बगोदर थाने को दी गई, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए बगोदर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना पर भाजपा नेता शत्रुघ्न प्रसाद मंडल, जिला परिषद सदस्य पूनम महतो, माले नेता पवन महतो भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। भाजपा नेता शत्रुघ्न प्रसाद मंडल ने प्रशासन से इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। जमीन विवाद या धान काटने के लिए जो विवाद हुआ, उसमें दोनों पक्ष से मारामारी हुआ। कुछ हथियार भी चले हैं, लाठी, डंडा, तलवार, फरसा टाइप के हथियार चले हैं धारदार। इसमें 16 आदमी घायल हुए हैं। इसमें 5 आदमी को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर किया गया है, बाकी का इलाज यहीं चल रहा है। स्थिति सामान्य है, उन लोगों की बेहतर स्थिति है। खेतको में जमीनी विवाद के लेकर के दोनों तरफ से खूनी संघर्ष हुआ है और काफ़ी लोग घायल हैं। तो फिर वहाँ से आकर के थाना से हॉस्पिटल से जांच करा करके काफ़ी लोग यहाँ से रेफ़र किया गया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि दोनों पक्ष की तरफ से जांच करके और जो पक्ष दोषी उस पर कार्रवाई करे। कोरोना काल के कारण मधुबन के डोली मजदूरों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मजदूरों को 2 जून की रोटी के लिए भी सोचना पड़ रहा है। इस कोरोना महामारी के कारण लगभग पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोगों पर हो रहा है, जिसकी बानगी मधुबन में डोली मजदूरों के बीच देखने को मिली। मधुबन में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ठंड पड़ने के कारण यहाँ हर साल तीर्थ यात्रियों का भारी संख्या में आना होता है, जिससे मधुबन में रहने वाले लगभग 10,000 डोली मजदूरों का रोजगार चलता था। यह डोली मजदूर मधुबन में आने वाले तीर्थ यात्रियों को भगवान का दर्शन कराने के लिए पहाड़ियों पर डोली के द्वारा ले जाने का काम करते थे, जिससे यहाँ के मजदूर इस 3 महीने की कमाई से साल भर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। और तो और भीड़ इतनी होती थी कि 10,000 भी डोली मजदूर यात्रियों को लाने और ले जाने में कम पड़ जाते थे। लेकिन अब आलम यह है कि इस कोरोना काल के चलते यहाँ के मजदूरों को 2 जून की रोटी जुटाने में भी आफत हो रही है। मजदूरों का कहना है कि इस कोरोना काल में सरकार के द्वारा लॉकडाउन का जो गाइडलाइन है उसमें छूट तो कुछ मिली है, पर यात्री यहाँ अभी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के सारे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और खाने पीने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डोली मजदूरों ने जिला प्रशासन से सहयोग की मांग की है। दुर्गा पूजा से जो हम लोग जो उठाते थे, जो और सीजन में हम लोग उधार ले करके रखते थे, इस सीजन में हम लोग चुका देते थे और अभी वो भी नहीं कर पाए हम लोग। त्यौहार का समय ऐसा था कि सब हम लोग खुश रहते थे, बीवी बच्चा सब हम लोग का खुश रहता था, लेकिन अभी ये सीजन
ऐसा सीज़न ऐसा चला जा रहा है कि हम लोग अब कोई त्योहारी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ये मेन सीज़न था हम लोग का, लास्ट सीज़न मेन सीज़न था। हर कोठियों में से यात्री भी भरा पड़ा रहता था। यहाँ इतना यात्री आते थे कि यहाँ पर डोली मजदूर लोग भी कम पड़ जाता था। और अभी बिल्कुल सन्नाटा, अभी बिल्कुल सन्नाटा। फिर भी हम लोग घूम रहे हैं, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं बाई चांस आ जाए तो 2 वक्त का रोटी मिल जाए। हम लोग कष्ट करने पड़ता है। तो अब तो मधुबन खुल गया है, धर्मशाला वगैरह खुल गया है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब तो हम लोग तो कर्जा वर्जा लेकर के इधर उधर से खाते हैं, वो भी तक अदा करता है, क्या करें? वो भी तो उसको भी हमको कमा करके कहीं देना है। अगर 9 महीना हो रहा है लॉकडाउन, अभी 9 महीने चल रहा है, अभी कुछ काम नहीं मिल रहा है हम लोग को। ऐसे नहीं रहते, बैठे रहते गाँव में, हाथ देख कभी घर में ये सब जांच कर्जा लो या नहीं लो, को कर्जा देने तैयार नहीं है हम लोग को भी। किसी 100-200 मांग कहाँ से देगा वो भी, उसका भी पैसा आएगा तब ना हम लोग को पैसा देगा वो। तो मतलब लॉकडाउन ख़त्म हो, कुछ यात्री आ भी रहे हैं तो फिर आते फिर चले जाते हैं, डोली काम भी नहीं मिल रहा हम लोग को। मन संस्था में यात्री आएगा तब नहीं हम लोग को पैसा कम कमूनी होगा। अब संस्था में यात्री आएगा तब नहीं हम लोग धंधा चलेगा, डोली धंधा। यही काम है करते हैं कि और कुछ करते हैं? नहीं सर, यही काम है। अभी तो डोली उठाते हैं। अभी कुछ लॉकडाउन में तो कभी कोई काम ही नहीं मिल रहा है, हाजिरी भी काम नहीं मिलता, क्या नहीं तो मरब कर रही है। चले ले तो खूब चले ले, मगर अभी कमाई नहीं हो रहा है, सब भूखल दुखल मरब कर रही है। बाल बच्चा सब हमने मिल कर तो की करबे, कहूँ काम भी ना मिले है, कहाँ जिए काम करे ले, सब भूखल दुखल तो मरबे कर रहा है। तो की करबे, अपना अपने एने होने से हाजिरी माजरी करके लाना ये कनो सुतन तो बाल बच्चा पोसे ये रखे ये हमने, तो की करबे। यात्री उतरे थे आए नहीं रहा है, साल 2 साल से तो बंदे है, तो की करबे हमने। अभी कौन चीज के सीजन है लो? अभी तो यात्री भरमार रहे हले, खूब चले हले, मौसम ठीक रहे हले, यात्री तो कमाई भी होवेले, धमाई भी होवेले। अभी तो हमने भूखे मर रही है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के कई स्थानों पर गुप्त सूचना के आधार पर अवैध महुआ शराब बनाने वाले धंधेबाजों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। मौके पर 55 लीटर अवैध शराब भी जब्त किया गया है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के कई स्थानों पर गुप्त सूचना के आधार पर अवैध महुआ शराब बनाने वाले धंधेबाजों के खिलाफ रविवार को छापामारी अभियान चलाया गया। अभियान में इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, थाना प्रभारी दीपक, एसआई अनिल कुमार, एएसआई राजेश कुमार, डीके सिंह सदलबल बेंगाबाद थाना के चुंगलोक गांव में पहुंची और द्वारका दास के घर से 55 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया। वहीं भारी मात्रा में महुआ जावा सहित भट्टी को नष्ट कर दिया गया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही धंधेबाज भाग गए। वहीं इस संबंध में थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि अवैध महुआ शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार छापामारी अभियान जारी रहेगा। हालांकि इस छापामारी में धंधेबाजों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।